स्टूडेंट, आज हम मैथ के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है, यानी कि क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बताना है। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या समझते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है क्या। तो व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल? हुज डिग्री इज़ 1। ठीक है, ऐसा लीनियर पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। मिसाल के तौर पे 5x 2x + 3y 7x + 3। ठीक है, ये देखें 5x है, ये क्या है, एक टर्म में। ठीक है, इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, ये एक टर्म भी कहलाएगी और ये क्या है, पॉलिनोमियल भी है। तो इसमें जो है वेरिएबल की जो तादाद है क्या है, x क्या है, वेरिएबल है, और जो इसकी पावर होगी क्या है, 1 है, तो ये कहलाएगी डिग्री। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या है, तो हमने बताया था कि जो वेरिएबल में जो ज़्यादा पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में जिस वेरिएबल की यानी कि पावर 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि अब ये भी टर्म है एक, इसमें क्या है, 2x है। ठीक है, इसमें इसकी वेरिएबल की क्या पावर है, 1 है, इसकी भी क्या पावर है, 1 है। 7x + 3, इसमें वेरिएबल की क्या पावर है, 1 है। तो ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या, जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हुज डिग्री इज़ 2। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक्स वाई क्या है, इसकी इस टर्म की डिग्री क्या है, 2 है। एक्स के ऊपर पावर 1 है, वाई के ऊपर पावर 1 है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो इसकी डिग्री क्या है, 2। इसी तरह ये 9yz, तो ये जो वेरिएबल है इनकी जो पावर है क्या है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, 1 और 1 कितने होंगे, 2, तो इनकी डिग्री क्या है, 2 है। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसी तरह यहाँ पे ये भी है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इधर देखें, ये क्या है, 3x है + 2xy, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री भी 2 ही होगी, क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ठीक है, अब जो जिस टर्म की जो डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो डिग्री मानी जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब इन ये 2 है ना, इसकी डिग्री, तो ये हम काउंट करेंगे तो क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, जैसे हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, इसी तरीके से ये है, बस ये क्या है, उसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। मिसाल के तौर पे x²y। ठीक है, ये क्या है, x के ऊपर पावर 2 है और y के ऊपर पावर 1 है, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो इसकी पावर 3 है, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसके अलावा क्या है, 3x + 1। ठीक है, प्लस xyz। ठीक है, 3x + 1 और प्लस xyz। अब ये क्या है, ये एक अलग टर्म है, ये अलग है, ये एक अलग है, तो अब इसमें क्या है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री ये जो सबसे बड़े वेरिएबल है ना, इसकी जो पावर है क्या है, 1 + 1 + 1, तो इसकी पावर क्या है, डिग्री क्या है, 3 है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी ये बाकी एग्जाम्पल भी देखें, x की डिग्री 3 है, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। y की डिग्री 3 है, पावर 3 है, तो ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हर टर्म का अलग होगा। ठीक है, एक ही जैसे पॉलिनोमियल है, उसमें बहुत सारी टर्म है, तो जिस टर्म का सबसे ज़्यादा पावर होगी हम उस पावर को काउंट करेंगे, वो डिग्री होती है। ठीक है, इसी तरीके से ये अलग है, समझो ये अलग है, ये एक ही पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और इस तरीके से यहाँ पे देख लें, 5pq², ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये क्या आएगा, 3 डिग्री है इसकी, तो ये क्या कहलाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से, और ये क्या है, 5q²। तो ठीक है स्टूडेंट, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब उसके बाद क्या है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री 4 हो। मिसाल के तौर पे ये इसकी सम एग्जाम्पल देखें, 2 है, x की पावर क्या है, 4 है, तो इसकी क्या डिग्री है, 4 है, तो ये क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है। और ये भी क्या है, x³ है और प्लस
y की पावर 1 है, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। x की पावर 1 है, 1 प्लस 3 कितने आए 4, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे क्वेश्चन 6 के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि ये कौन से पॉलिनोमियल हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हैं या फिर क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी वेरिएबल की क्या तादाद है। इसमें 2 टर्म है, इस टर्म के वेरिएबल की पावर डिग्री क्या है 1 है, इसकी क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई 1 हुई, तो ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ठीक है, अब ये दूसरा क्या है 3x - 5, इसमें भी एक वेरिएबल है और डिग्री क्या है 1 है, तो ये भी क्या है लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब तीसरा क्या है 2xy + y/5, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ठीक है, इस टर्म में क्या है पावर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगी 2, तो इसकी क्या डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 1, तो जिस टर्म की ज़्यादा डिग्री होगी हम उसको काउंट करेंगे। तो अब ये इसकी क्या डिग्री है 2 है, तो ये इसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है y² + y - 3, अब ये क्या है इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी y² है, इसकी 1 है, तो अब इसमें क्या होगी ये कौन सी डिग्री काउंट होगी जिसकी सबसे बड़ी है, किसकी बड़ी है ये y² की, तो ये कौन सा है इसके पॉलिनोमियल है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है इसमें क्या है x की पावर 3 है और इन दोनों को जब पावर को मिलाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इस इधर सबसे बड़ी पावर क्या है पावर 3, तो यही डिग्री है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इधर क्या है x की पावर 4 है -2x³ + 1/2, तो इधर जो सबसे बड़ी पावर क्या है ये है x की पावर 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब क्या है x की पावर 3 है प्लस x² प्लस √4, तो इसमें जो सबसे वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर है वो इसकी है, तो यही काउंट होगी। ठीक है, ये क्या है डिग्री है, तो क्या है इसकी डिग्री 3 है, तो इसको क्या कहेंगे क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इधर क्या है x की पावर 4 है, इसको क्या कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, तो अब क्या है -9xy², तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 2, y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, तो इसकी पावर 3 है, तो ये क्या कहलाएगा क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब क्या है इधर क्या है एक टर्म की पावर 2 है, x की इसके वेरिएबल की पावर 2 + 2 4 है, इसकी 2 है, तो जो सबसे बड़ी पावर है क्या है 2 + 2, तो क्या आएगा 4, तो इसको क्या कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इधर क्या है x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो ये 2 पावर है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, तो अब हम इसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इधर क्या है 3 है, x y है और z²। ठीक है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो जब 1 + 1 + 2 कितने हो गए 4, तो इनकी पावर 4 है, तो क्या है इसकी डिग्री 4 है, तो जिसकी 4 डिग्री होती है उसको क्या कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाय पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट,
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाया है, ठीक है स्टूडेंट। फिर भी अगर कोई परेशानी हो, कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हिसाब से ही समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।